ब्लीडिंग गम्स या फिर आपके मसूड़ों में से खून आना, ब्रश करते टाइम मसूड़ों में से खून आना, ये सारी अगर आपको दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि आपको जिंजिविटिस है। जिंजिविटिस यानी कि आपके मसूड़ों में इन्फेक्शन फैल चुका है, उसकी वजह से आपको ये सारी चीज़ें हो रही है। अलग-अलग स्टेजेस में जिंजिविटिस होता है, स्टेज 1, 2 एंड 3 एंड जो स्टेज 3 होता है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और उसमें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, आप ब्रश भी नहीं कर पाते हैं। कई बार क्या होता है कि बहुत इनिशियल स्टेज में ही अगर आपके मसूड़ों में से पा खून आने लगता है, तो बहुत से लोग ये करते हैं कि वो ब्रश करना ही बंद कर देते हैं, ये सोच के क्योंकि हम ब्रश कर रहे हैं इसलिए हमारे मसूड़ों में से खून आ रहा है और धीरे-धीरे करके वो इतना ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाता है कि वो बहुत सीवियर कंडीशन में चला जाता है। तो आज का टॉपिक होने वाला है जिंजिविटिस यानी कि इन्फेक्शन ऑफ योर गम्स और मसूड़ों में इन्फेक्शन हो जाना। सो या इसके बारे में आज हम इन एंड आउट सारी बात करेंगे, होम रेमेडीज के बारे में, डेंटल ट्रीटमेंट्स के बारे में और किसकी वजह से ये जिंजिविटिस होता है इसके बारे में। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर तोशिका बिसोने एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। जिंजिविटिस, जैसे कि मैंने कहा, ये एक इन्फेक्शन है। बेसिकली ये इसलिए होता है ज़्यादातर अगर आप अपना ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे हैं, 2 बार ब्रश नहीं कर रहे हैं, टंग क्लीन नहीं कर रहे हैं, खाना खाने के बाद आप कुल्ला नहीं कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों की या फिर आप बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंस कर रहे हैं अपने दाँतों को लेके, तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो गम्स हैं, आपके जो मसूड़े हैं, इनमें इन्फेक्शन बढ़ जाता है और इन्फेक्शन बढ़ने की वजह से मसूड़ों में से खून आना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ब्रश करना ही छोड़ दें क्योंकि कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि ब्रश करने की वजह से आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है, नहीं। मैंने कई ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो आते हैं और मुझसे कहते हैं कि इन लोगों ने ब्रश करना ही छोड़ दिया क्योंकि उनके मसूड़ों से खून आ रहा था और वो ऐसी कंडीशन में, इतनी सीवियर कंडीशन में आते हैं कि सर्जरी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचता है। सो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करें, 2 बार ब्रश करें, टंग को क्लीन करें, गार्गल करें, ठीक है? इसके अलावा जिंजिविटिस इन सारी चीज़ों की वजह से ही होता है, ओरल हाइजीन मेंटेन ना करने की वजह से होता है। अब अगर जिंजिविटिस है, आपके गम में इन्फेक्शन हो गया है, तो क्या करना चाहिए? डेंटल ट्रीटमेंट में आपको क्या करना चाहिए? तो डेंटल ट्रीटमेंट में आप स्केलिंग करा सकते हैं। स्केलिंग में कुछ नहीं होता है, सिर्फ़ एक मशीन के थ्रू आपके दाँतों की सफाई की जाती है। उसमें ना तो आपको पेन होगा, कुछ भी नहीं होगा और एक तरह से स्केलिंग एक रूटीन प्रोसीजर है। अगर आप किसी डेंटिस्ट के पास फ्रीक्वेंटली जा रहे हैं, तो ये एक रूटीन प्रोसीजर है। हर 3 से 6 महीने में आपको अपने दाँतों की सफाई करानी चाहिए, जिसे स्केलिंग बोलते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कहीं न कहीं, क्योंकि कई बार ये होता है कि हम सारे ओरल हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, उसके बाद भी हमारे दाँतों में दिक्कत आ रही है। तो उसके लिए आप स्केलिंग अगर कराते हैं रूटीन बेसिस पे हर 3 महीने में या 6 महीने, तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अब हम बात करते हैं और किन-किन वजह से आपको इन्फेक्शन हो सकता है आपके मसूड़ों में। तो कई बार ये होता है, अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है तो उनको भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स जो हमारी बॉडी में कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, उसकी वजह से भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट किसी हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकता है। उसके अलावा अगर आप दाँतों के बीच में सफाई नहीं कर रहे हैं, यानी कि फ्लॉसिंग नहीं कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। सो ये सारे कारण हैं जिंजिविटिस होने के। अब हम बात करते हैं आगे कि आपको क्या-क्या सिम्पटम देखने को मिलेंगे अगर आपके दाँतों में दिक्कत आ रही है। तो आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा? आपको अपने मुँह से बदबू आ सकती है, ब्रश करते टाइम आपको ब्लड दिख सकता है। ये सारे सिम्पटम्स हैं जिंजिविटिस के। अगर हम होम रेमेडी की बात करें, हमने डेंटल ट्रीटमेंट आपको बता ही दिया कि डेंटल ट्रीटमेंट में आप स्केलिंग करा सकते हैं। अगर हम होम रेमेडी की बात करें, तो होम रेमेडी में आप अगेन 2 बार ब्रश कीजिए, फ्लॉसिंग कीजिए, टंग को क्लीन कीजिए, आप गार्गल कीजिए, आप नमक के पानी से गार्गलिंग कर सकते हैं, आप हल्दी का पानी यूज़ कर सकते हैं, आप शहद यूज़ कर सकते हैं। ये सारी जो शहद हो गया, नमक हो गया, टर्मरिक, हल्दी हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये इनमें बहुत ही अच्छी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो आपकी ओवरऑल बॉडी को भी, साथ ही साथ आपकी ओरल हाइजीन को भी अच्छे से मेंटेन करेगी। सो ये सारी होम रेमेडीज़ हैं एंड मैंने डेंटल ट्रीटमेंट आपको बता दिया है, क्यों इन्फेक्शन होता है इसके बारे में भी हमने बात कर ली है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। आई होप ये वीडियो आपको हेल्प करे और आप अगर इससे जूझ रहे हैं तो आपको समझ में आए कि आपको क्या करना है। ऑल्सो अगर आपको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो गया है इन्फेक्शन का, तो आप अपने पास के डेंटिस्ट को ज़रूर जाएँ दिखाने के लिए, ताकि वो आपको एक प्रॉपर ट्रीटमेंट एडवाइस कर सकें। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोज़ चाहते हैं, या फिर आपको कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट इट। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।